हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और अब समय आ चुका है जब मतदाता अपनी सरकार चुनेंगे। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाने वाली बादशाहपुर विधानसभा के मतदाताओं ने एक अनोखा उलटफेर किया है। आखिर कैसा उलटफेर किया है यहाँ के मतदाताओं ने, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, वैसे ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब अपने अपने इलाके में मतदाताओं के पास जाने लगे हैं। लेकिन हरियाणा की सबसे बड़ी माने जाने वाली विधानसभा बादशाहपुर के मतदाताओं ने एक उलटफेर कर दिया है। यहाँ प्रत्याशी को उनके पास जाने की बजाय उन्होंने खुद ही प्रत्याशी को बुलाया है कि अब की बार आपने आके हमारे इलाके की पगड़ी की शान रखनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 46 की, जहां कम्युनिटी सेंटर में आज सेक्टर 46 के जो निवासी हैं, जो वहां की आरडब्ल्यू है, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था और उसमें इनवाइट किया था पूर्व केंद्रीय मंत्री और बादशाहपुर के पूर्व विधायक राव नरबीर सिंह को। जहां पहुंचते ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया और जब वो मंच पर पहुंचे तो वहां बुके देने वालों की ऐसी भीड़ लगी कि हर व्यक्ति चाहता था कि वो राव नरबीर के जाकर सम्मान करे, उन्हें बुके दे। इसके पीछे कारण ये है कि सेक्टर वासियों का ये कहना है कि राव नरबीर सिंह ने जो फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2019 तक बादशाहपुर विधानसभा की कमान संभाली थी, उस दौरान जितने विकास कार्य गुरुग्राम के हुए थे, सेक्टर 46 के हुए थे, पूरे हरियाणा के हुए थे, वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। यही वजह है कि आज उन्होंने खुद उनको बुलाकर यहाँ पर इनवाइट किया है। देखो जी, राव नरबीर जी को जनता ने बुलाया अपने पास, क्योंकि इनके बहुत पहले अच्छे काम करे हुए हैं और पब्लिक इससे खुश है। ये कार्यकर्ताओं की बहुत ध्यान रखते हैं। सर, नेता वही है जो पब्लिक डोमेन में रहता है, पब्लिक के बीच में रहता है और जो पब्लिक की ग्रीवेंसीज, पब्लिक की परेशानियों को दमदार आवाज़ बनके और सदन विधानसभा में सीएम साहब के साथ उठाता है। पिछले 5 साल आपने क्या इसमें? हम अनाथ हो गए। गुड़गांव में कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं, कोई डर नहीं किसी का। प्रशासन बिल्कुल मनमानी करता है, कोई डर नहीं, कोई काम नहीं। हम फ़ोन करते हैं, कोई सुनता नहीं, फ़ोन नहीं उठाता। और नरबीर जी के टाइम में अधिकारी 1 मिनट में हाजिर होता था काम करने के लिए। वहीं राव नरबीर सिंह ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जब तक 2014 से 19 तक राव नरबीर सिंह यहाँ के विधायक थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गुरुग्राम वासियों का काम ना करे। लेकिन पिछले 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि लोग यहाँ के रिश्वत दे आते हैं, फिर भी उनके काम नहीं हुए, जबकि उस दौर में रिश्वत लेने वाला भी राव नरबीर सिंह के नाम से कापा करता था। यही वजह है कि आज लोग उनको पसंद करते हैं। आज मैं कहता हूं कि जब नरबीर सिंह मंत्री था, इतनी गुंडागर्दी अफसरों की नहीं थी, इतना लेन देन नहीं था। आज तो अधिकारी ऐसे मांगते जैसे अपनी सरसों का सौदा कर रहे हो। गाय भैंस खरीदो, मैं तो 1,70,000 बेचूंगा। 1,70,000 यहाँ का दे के आता आदमी। मैंने एमएलए बनते अपने यहाँ दफ्तर में बोर्ड लगाया था कि कोई भी देख, अब वीडियो होगी, मैसेज होगा आप पास। 2014 में एमएलए, कोई अधिकारी यदि आपसे पैसे मांगे तो उसको पैसे दे आना, अपना काम करवा लेना और आके नरबीर सिंह को बता देना कि मैं काम करवाया हूं, इतने पैसे देखा हूं, पैसे मैं अपना आप मंगा लूंगा, मेरे से ले जाना। लेकिन साथियों, 5 साल में कोई आदमी नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि वो पैसे इसलिए दे के आया 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए रिश्वत, उसको भी 5 और 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा था। गुड़गांव का आदमी जल्दबाजी में बहुत है कि मुझे लाइन में ना खड़ा होना पड़े, मेरा काम आज ही हो जाए। भाई अफसर थोड़ा बहुत तो टाइम लेगा, क्योंकि जब भी उसके तो काम बनेगा ना, तो थोड़ा सा आप इंतजार करते तो रिश्वत भी बंद हो जाती है। आज तो ये चरम सीमा पे कि मैं कह नहीं सकता। अमूमन देखा गया है कि जैसे ही चुनाव की तारीख आती है, यदि उसके आसपास कोई एक छुट्टी बैठती है, तो जो सोसाइटी के या शहरी लोग हैं, ये पिकनिक मनाने चले जाते हैं। लेकिन राव नरबीर सिंह ने उनको इस पर स्पेशल रिक्वेस्ट की है
कि इस बार चुनाव 1 तारीख का है और कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि यदि कोई भी नौकरी पेशा वर्ग एक छुट्टी लेगा तो 5 दिन की उनकी छुट्टी बन जाएगी, लेकिन वो इसे 5 दिन की छुट्टी कहीं पिकनिक में मनाने की बजाय मतदान अवश्य करे, चाहे वो किसी के पक्ष में करे। हमारे अमूमन देखने में आता कि हाई राइज बिल्डिंग और सोसाइटियों में गांव की बजाय शहरों में कम मतदान करते हैं। मैं इनसे निवेदन भी करता हूं कि भाई जैसे गांव में 70-80% वोट पोलिंग होती है और हाई राइज बिल्डिंग और सेक्टरों में 55-60% पोलिंग होती है, पढ़े लोग लिखे लोग वोट दें और भाई जागरूक मतदाता हैं, तो इनसे मैं उम्मीद करता हूं कि 70-75% पोलिंग ये भी करें, किसी के पक्ष में मतदान करें, लेकिन लोकतंत्र में हमें ये हक मिला है कि हम अपना वोट कास्ट करें। तो मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अपना वोट को जरूर डालें। कुल मिलाकर बादशाहपुर विधानसभा में आज जिस तरह से माहौल बनता दिखाई दे रहा है, उससे तो यही दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। अब ये मुकाबला मतदाताओं के अनुरूप होगा या टिकट देने वाली पार्टियों के अनुरूप, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।